डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे खबरों में पार्टिसिपेटरी नोट्स की, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर खबरों में क्यों है। अक्टूबर के अंत में पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए भारतीय पूंजी बाजार में निवेश बढ़कर 97,784 करोड़ रुपए हो गया है। यह आंकड़ा अब तक एक साल में सबसे ज्यादा है। चलिए जानते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स क्या हैं। पी नोट्स ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स यानी ODI हैं। ये पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो खुद को सीधे पंजीकृत किए बिना भारतीय शेयर बाजारों का हिस्सा बनना चाहते हैं। हालांकि उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आपको बता दें कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अनिवासी हैं जो भारतीय प्रतिभूतियों जैसे शेयर, सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड आदि में निवेश करते हैं। पी नोट्स के माध्यम से निवेश आमतौर पर FPI निवेश के अनुरूप होता है। यद्यपि सेबी ने विदेशी निवेशकों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रत्येक पी नोट्स के लिए $1,000 का नियामक शुल्क लगाया है ताकि सट्टे यानी स्पेकुलेशन के लिए पी नोट्स का प्रयोग न किया जा सके। अब यह शुल्क प्रत्येक पी नोट्स जारी करने वाले सभी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI पर लगाया जाता है। सेबी पी नोट्स जारी करने वाले पर प्रत्येक 3 वर्ष में $1,000 का शुल्क लगाता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई FPI 5 अलग अलग निवेशकों को पी नोट जारी करता है तो उसे $5,000 का भुगतान शुल्क के रूप में जमा करना पड़ता है। गौरतलब है कि पी नोट्स वित्तीय बाजार का अहम हिस्सा होते हैं। चलिए नजर डालते हैं वित्तीय बाजार पर। वित्तीय बाजारों को उनमें कारोबार किए गए वित्तीय साधनों की परिपक्वता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें शामिल है पहला मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट और दूसरा पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार में 1 वर्ष से कम की परिपक्वता वाले वित्तीय उपकरणों का कारोबार किया जाता है, जैसे ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र आदि। वहीं पूंजी बाजार में अधिक समय की परिपक्वता वाले उपकरणों का कारोबार होता है, जैसे शेयर, डिबेंचर आदि। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, पी नोट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी ODI हैं। कथन 2 है, पी नोट्स के माध्यम से निवेश आमतौर पर FPI निवेश के अनुरूप होता है। तो प्रयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन D न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।